हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि आम जनता यानी कि हिटलर के उदय के बाद आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। इस वाले को देखते हैं कि नाथसीवाद आम लोगों के प्रति क्रिया क्या रही। बहुत सारे नाथसी शब्द शब्दांडर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नज़रों से देखने लगे, अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को बता दिया गया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते ले जा सकते हैं। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो ये हो गई थी नाथसीवाद की विचारधारा जर्मनी लोगों की। आगे है जर्मनी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना रहा। कई लोग विरोधी कदम उठाने लगे, अपना मतभेद व्यक्त करने लगे, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चले जाना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नाथसियों पर लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पा रही है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गोस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कृत्यों पर निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियनों वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन भी नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़े हो सके। तो ये उन्होंने कुछ इस तरह से जो है अपनी विचार को रखा। कुछ यहाँ पर सोर्स हैं, तो इसको देखते हैं। क्या नात्सियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना था, मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल में ही अपनी वृत्ति चित्र द नात्सीज द वार्मिंग फ्रंट हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एना क्रॉप्स से भी बातचीत की, जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी थी। तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर बातचीत की, तो ये वो कहती हैं कि 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए नहीं थी, बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस कर रहे थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थीं और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया हो। कम से कम मुझे तो यही लगता था, और अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। तो इस तरह का जो है वहाँ के लोग, जो नाथसी लोग थे, इस तरह से बात करने पर पता चलता है। आगे है, एना क्रॉस ने ये क्यों कहा कि कम से कम मुझे तो यही लगता था। तो इस तरह से ये हमें विचार करना है। आगे देखते हैं, जर्मन नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे। यह एक बिल्कुल जो है यह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। शाल्टर बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छुपे दर्ज करते हुए और बाद में उन्हें अपनी एक डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शाल्ट्रे
शार्लटे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक के आगे से मुड़ी हुई बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत और चाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवि और तस्वीरें छापती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा करती रहती थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा करती थी। बहुत सारे यहूदी जो है गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया करते थे। अब हेलोकॉस्ट के बारे में, महाध्वंस के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ था ये। तो यहाँ पर नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी के बाहर आने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद, जर्मनी के हार जाने के बाद ही लगा। जर्मन साम्राज्य समाज तो मलबे में दबे हुए पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या हेलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत सारे गहरे तौर तरीके देखी जा सकती। इसमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों का संग्रह बनाया। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय थी, तो नाज़ी जो है नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्यिक चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ों को उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इन स्याह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मशाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए हैं। उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखती नहीं। तो डेनमार्क में अपनी यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक नौका यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर कुछ स्मृतियाँ हैं जो कि उस समय की थी। तो ये नौका थी जो यहूदियों को निकालने में काम आई थी। आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आगे है कि यहाँ पर गांधी जी और हिटलर, गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा था, उसको देख लेते हैं कि प्रिय मित्रों का यह आग्रह है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता हूं क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं मान लेता हूँ कि यदि आपको पत्र लिखकर यह कोई भूल की है तो मैं इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने युद्ध समाप्त करने के लिए हिटलर से अनुरोध किया था। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब एक और है, हमें हिंसा के रूप में
एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर सभी प्रबल हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और इस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही है, जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा। आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। तो ये भी क्या है, 24 दिसंबर 1940 को जो है पत्र लिखा था। और ये वाला जो है पहला वाला 24 ये 23 जुलाई 1939 को लिखा था। 23 जुलाई 1939 को 1939 को, ये 24 दिसंबर 1940, एक साल का ही अंतर है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप जो है यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।